हाँ शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, आप लोग ये बात बता सकते हो कि हम संसार को बनाए रखने की जो इच्छा करते हैं ना, ये संसार बनाए रखने की इच्छा क्यों होती है? आवाज आ रही है? क्या हुआ? किसके ज्ञान के कारण है? ठीक बात है। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, और भी कोई साधक बोलो। क्या हुआ? कोई रहस्य नहीं निकाल रहे क्या? अच्छा, संसार में महत्व तो बुद्धि क्यों होती है? संसार को सुख रूप समझने से, है ना? तो ये संसार को सुख रूप समझने की जो भूल होती क्यों होती है? अधिष्ठान कौन है संसार का? बहुत अच्छी बात है। अब क्या सार निकला इन सबको मिला करके, एक साथ बोलो। हाँ शिवोहम। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, इसके मूल में एक और रहस्य वो भी बता देते हैं। क्या होता है कि जब तक हम संसार को संसार जानते हैं ना, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या जानते हैं? संसार को संसार जानते हैं, तब तक संसार को बनाए रखने की इच्छा होती है। ध्यान में आया क्या?
जब तक हम संसार को संसार समझते हैं तब तक संसार को बनाए रखने की इच्छा होती है। और जिस दिन इस संसार को अपना स्वरूप समझ लेंगे, बताओ उस समय बनाए रखने की इच्छा होगी क्या? तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ये संसार जो है, इस संसार का संसारपना नकली स्वरूप है और ब्रह्मपना जो है वह है असली स्वरूप। अर्थात जब तक हम इस संसार को नाम रूप के दृष्टिकोण से ही देखेंगे तब तक इस संसार को बनाए रखने की इच्छा होगी। और जब इस संसार को हम अस्थि भांति प्रिय जो ब्रह्म का स्वरूप है उस रूप में इस संसार का दर्शन कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, उस समय इस संसार को बनाए रखने की इच्छा रहेगी ही नहीं। तो संसार के कितने स्वरूप हुए? क्या बात है, दो स्वरूप हो गए, एक तो नकली स्वरूप, एक असली स्वरूप। जैसे बुलबुला जो दिखाई देता है उसके दो रूप होते हैं, एक असली रूप होता है, दूसरा नकली रूप होता है। तो जल वाला जो हिस्सा होता है वह बुलबुले का असली स्वरूप होता है और वायु वाला जो हिस्सा होता है वह नकली स्वरूप होता है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही इस संसार के दो स्वरूप है, एक तो असली स्वरूप है और दूसरा नकली स्वरूप है। तो नाम रूप जो है यह नकली स्वरूप है और अस्थि भांति प्रिय जो है यह असली स्वरूप है। अर्थात ये संसार जो है वास्तव में उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं ना, सदैव समेत मगर आशे देख में अद्वितीयम ब्रह्म। हे समय इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत वैद्य से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो बताओ ये सृष्टि अपनी उत्पत्ति से पहले क्या थी? जैसे बुलबुला जो होता ना, बुलबुला अपनी उत्पत्ति से पहले क्या था? क्या था? अरे जल ही तो था। और बुलबुला बिगड़ने के बाद में क्या रहेगा? जल ही रहेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो बुलबुला बुलबुला होते हुए भी वह जल ही है, परंतु हम बुलबुले को बुलबुले के रूप में जानते हैं, इसीलिए उस बुलबुले को बनाए रखना चाहते हैं। शायद आप लोगों के थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा और विचार करोगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये संसार जो है अपनी उत्पत्ति से पहले साक्षात ब्रह्म ही था और नष्ट होने के पश्चात ब्रह्म रूप से ही रहेगा। तो इस समय क्या है? इस समय भी ब्रह्म रूप ही है, परंतु हम संसार के संसारपने को देखते हैं, इसीलिए इस संसार को बनाए रखने की इच्छा होती है। क्योंकि ब्रह्म तो बनने से पहले और बिगड़ने के बाद में जो होता है वह ब्रह्म होता है। तो यदि इस प्रपंच को हम ब्रह्म रूप से अनुभव कर ले तो बताओ ये बनने बिगड़ने वाली जो कल्पनाएं हैं ये शांत हो जाएगी या चलती रहेगी? क्या बात हुई, कोई बोलते नहीं है? अरे हाँ, तो बोलना चाहिए ना, साथ साथ बोलते रहो, दिक्कत क्या? दो चार साधकों को तो थोड़ा अलर्ट ही रहना चाहिए। फिर क्या विषय से थोड़ा विषयांतर हो जाते, साथ का साथ बोलने में पीछे नहीं रहना अपने को। जब उनका समाधान पूर्वक सत्संग चलती तब बोलना और कुछ सुना रहे तब मौन होकर के सुनना। तो ये रहस्य तो कम से कम समझ में अपने को आ ही जाना चाहिए, किस समय बोलना किस समय मौन रहना। और यदि आप नहीं बोलोगे तो फिर जो विषय सुनाना चाहते विषयांतर हो जाएंगे, तो फिर कोई दूसरा तीसरे सुनाएंगे और क्या। क्या सुना रहे थे वापस याद दिलो, मैं तो भूल गया।
मुझे लगता है आप लोग सत्संग तो सुनते हो परंतु इसके साथ ही कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला भी करते रहते हो सकता है किसी से बातें करते रहते हो या कोई दूसरा तीसरा काम या अपना कोई ऐसा उसमें उलझे रहते हो इसीलिए तो बोल नहीं पाते हो। सुनो क्या सुना रहे थे। बहुत अच्छा सूत्र बताने जा रहे थे परंतु क्या करें। संसार को क्या क्या बता रहे थे इसके बारे में। जब तक संसार को संसार समझेंगे तब तक संसार को बनाए रखने की इच्छा होगी और जब हम संसार को असली रूप में देख लेंगे उस समय संसार को बनाए रखने की जो इच्छा है वो निवृत्त हो जाएगी। क्योंकि आत्म तत्व में ब्रह्म तत्व में बनना बिगड़ना कुछ भी होता ही हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अच्छा थोड़ा एक दो दृष्टांत देकर के इसको सिद्ध कर देते हैं। जैसे समझो किसी ने सोने की अंगीठी बनाई। कुछ समय के बाद में उसके समझ में नहीं आया उस अंगीठी को वापस गला करके फिर कानों में पहनने की कुंडलियां ऐसी कुछ वस्तु बना ली। फिर तीसरी बार समझ में नहीं आया ऐसे 10 बार समझो समझ में नहीं आया और प्रत्येक बार वह उस वस्तु से कोई नई वस्तु बनवा लेता। तो बताओ परिवर्तन सोने में हुआ या उन आकृतियों में हुआ। यदि ये निश्चय हो जाए ये बात समझ में आ जाए स्वर्ण को छोड़ करके और कुछ था ही नहीं। सोने को छोड़ करके न तो अंगीठी थी न कुंडल थे और न दूसरे तीसरे वो जो नाम होते वो थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब बनाए रखने का जो आग्रह होता है यदि आकृति को कोई सत्य समझता है या आकृति को ही सब कुछ समझ लेता है तो बताओ आकृति के बनने बिगड़ने से उसे दुख होगा या नहीं होगा। और यदि उसकी दृष्टि स्वर्ण के ऊपर हो तो बताओ हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों बार उसको बना करके बिगाड़ दो स्वर्ण तो ज्यों का त्यों होता न। तो बस ऐसे ही परमात्मा तत्व जो है वह ज्यों का त्यों होता है। वह कहने का मतलब जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रतीत भले ही होता हो परंतु वास्तव में इन रूपों में वह होता ही नहीं। वह तो अपनी कल्पना से हम कल्पना करते हैं जैसे स्वर्ण ज्यों का त्यों होता है नाम रूप की हम कल्पना करके उनको वैसा वैसा समझ लेते हैं परंतु वास्तव में स्वर्ण को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व जो है इन अनात्म प्रपंच के रूप में भाषने लगता है परंतु वास्तव में देखा जाए तो वह इन सबसे सर्वथा विनिर्मुक्त ही है। कहने का मतलब संसार के बनने से बिगड़ने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और वैसे देखा जाए तो परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। तो यहाँ पर विशेष रह से ये बताने जा रहे हैं कि जब तक हम नाम रूप को महत्व देंगे नाम रूप में आसक्त रहेंगे इसी में हमारी महत्व बुद्धि अटकी हुई रहेगी तब तक सच्ची बात है हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे। अरे जिनकी दृष्टि नाम रूप पर होती है वह अस्थि भांति प्रिय को समझ सकता है क्या। नहीं। कहने का मतलब जिनकी दृष्टि नाम रूप पर होती है बताओ वह अस्थि भांति प्रिय को ठीक प्रकार से समझ सकता है क्या। क्यों नहीं समझ सकता थोड़ा कारण बता सकते हो क्या। हाँ ये थोड़ा
इसका उत्तर वही साधक दे सकेंगे जिन्होंने वेदांत का थोड़ा बहुत मंथन किया हो। बोलो। हाँ पूरन बोलो। क्या है? हम्म, वापस बोलो एक बार। तो क्यों नहीं समझ पाएंगे, कारण क्या है? तो कारण क्या है, क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना अपने को। चलो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। जो केवल मात्र नाम रूप को ही महत्व देगा, जिसकी दृष्टि नाम रूप पर ही होगी, वह अस्थि भांति प्रिय को समझ ही नहीं सकेगा। और जिसकी दृष्टि अस्थि भांति प्रिय पर होगी, फिर नाम रूप को अलग से समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब थोड़ा मंथन करके बताओ क्या कारण है। फिर भी समझ में नहीं आया क्या? मंथन नहीं कर पा रहे हो, है ना? अच्छा समझो किसी के पास में एक पैसा है। कितने पैसे? तो एक पैसे वाला 1 रुपया का काम कर सकता है क्या? परंतु जिनके पास में 1 रुपया है, वह 1 पैसे का काम कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ आराम से। अरे 1 पैसा तो क्या, वो 100 पैसे तक का काम कर सकता है ना। परंतु 1 पैसा वाला तो केवल 1 पैसे का काम कर सकता है, 100 पैसे का काम तो कभी नहीं कर पाएगा। चलो ये आपको संकेत किया गया। अब इसको थोड़ा विचार करके बताओ। जिनकी दृष्टि नाम रूप पर होती है वह अस्थिपाति प्रिय को नहीं समझ सकता, और जिन्होंने अस्थिपाति प्रिय को समझ लिया तो समझो नाम रूप तो अपने आप समझ में आ गया। ऐसे मंथन में यदि आप खरे उतरोगे तब समझो कि वास्तव में मंथन आपका ठीक चल रहा है। हाँ शिवम बोलो। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो अल्प को समझेगा वह पूर्ण को नहीं समझ पाएगा, और जो पूर्ण को समझ लेगा तो अल्प अपने आप समझ में आ गया। परंतु इसमें युक्ति देकर के सिद्ध करना, कारण क्या है? ऐसा क्या सूत्र है जिसके कारण उसके समझने से वह समझ में आ जाएगा, परंतु उसके समझने से वह समझ में नहीं आएगा? ये तो समझो आपने एक प्रकार से जो प्रश्न किया जा रहा उस प्रश्न को ही पुष्ट किया। क्या बात हुई? कितना टाइम लगा?
चलो और दूसरा दृष्टांत देकर के समझा देते हैं। अरे ये तो इतनी सरल बात है कि हर कोई बता सकता है। अब आप तो बहुत ऊंची कक्षा के साधक हो, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा समझो किसी ने घड़े को अच्छी तरह से समझ लिया हो। किसको? तो बताओ पृथ्वी को समझना बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? पर किसी ने पृथ्वी को समझ लिया हो तो घड़े को समझना बाकी रहेगा क्या? शायद अब आप बता सकोगे। अब पक्का विश्वास है। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात। परंतु यहाँ पर रहस्य क्या, कारण क्या है? क्यों नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? ये तो हम ये भी कह रहे हैं कि जिसने अस्थिपाथि प्रिय को समझ लिया, उनको नाम रूप को अलग समझना बाकी नहीं रहा, और जिसने नाम रूप को समझा, उसको अभी अस्थिपाथि प्रिय को समझना बाकी है। तो ये तो वो की वही बात घूम फिर करके यहीं पर आ रही हो। मैं अस्थिपाथि प्रिय कह रहा हूँ, आप परमात्मा कह रहे हो। मैं नाम रूप कह रहा हूँ, आप संसार कह रहे हो। तो बताओ अंतर क्या हुआ? ये प्रश्न ही तो हो रहा है ना। इसका उत्तर चाहिए, ऐसा संकेत चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो भाई ये कारण है, इसलिए परमात्मा को जानने के पश्चात और किसी को जानना शेष नहीं रहता। और किसी को जान लिया तो परमात्मा को जानना शेष रहेगा। इसका युक्ति पूर्वक अच्छी तरह से सिद्ध हो, इसके लिए सूत्र चाहिए अपने को। कितने दृष्टांत दे दिए भाई, अब तो मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल साधारण बात है। रमेश नहीं आ रहा क्या? ठीक बात है। हाँ तो यही प्रश्न है, क्यों नहीं, कारण क्या है? बस यही प्रश्न समझ लो। दृष्टांत में समझो चाहे सिद्धांत में समझो, परंतु इसका रहस्य बताना अपने को। किसी को नहीं आ रहा क्या? हाँ, नहीं आ रहा है ना। बात गजब हो रही भाई तब तो। हाँ इतना संकेत का। अरे परशुराम जी नहीं है क्या आज? अच्छा महावीर जी भी नहीं है? चलो ठीक। सहजानंद जी भी नहीं आज तो, है ना? भवानी शंकर जी भी नहीं है शायद। आज भीलवाड़ा में नेट भी बंद है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वरुण लाल जी माता भी नहीं जुड़ पाए इसी कारण। चलो फिर बता दें और क्या? बता दें क्या? अरे बता करके क्या बताना, हजारों लाखों बार बताया हुआ, कोई नई बात तो है नहीं। अरे भाई वास्तव में बात ये है, परमात्मा तत्व जो होता है, जैसे पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी से भिन्न घड़ा आदि नहीं होता है, परंतु घड़ा जो है ये पृथ्वी जो है घड़े से भिन्न होती है, परंतु पृथ्वी से भिन्न घड़ा आदि होता ही नहीं।
यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो है परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए परमात्मा को जानने से सबको हम अपने आप जान लेते। शायद आप लोगों ने सद विद्या का प्रसंग नहीं पढ़ा। अरे एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। नहीं पढ़ा क्या? अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भव। नहीं आता क्या? तो भाई बात यहाँ पर यह है कि ये संसार जो है नाम रूप जो है परमात्मा नाम रूप से अलग होता है। इसलिए नाम रूप को कोई भले कितना ही क्यों न जान ले, परंतु परमात्मा शेष रह जाएगा। और अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा से भिन्न नाम रूपात्मक प्रपंच कुछ होता ही नहीं। इसलिए परमात्मा को जानने से सारा का सारा जानने में आ जाता है। अब बताओ इस सूत्र को बताने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी? अरे भाई कारण को जान लेने से कार्य अपने आप जानने में आ जाता या नहीं आता? तो आपको सोने का दृष्टांत दिया गया, घड़े और मिट्टी का दृष्टांत दिया, परमात्मा का दृष्टांत दिया, फिर भी गड़बड़ कर दी। और इस सूत्र पर तो कितनी बार विचार कर चुके। अप्रोक्षानुभूति के 35वें सूत्र में 35वें मंत्र में यह रहस्य समझाया भी गया। इतना मंथन करने के बाद में भी गड़बड़ करते हो तो भाई कुछ न कुछ तो विवेक में कमी है। तो असलियत समझ में आ गई क्या? या नहीं आई? हाँ, किसी को संशय हो तो आराम से पूछ सकते हो। जैसे किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो फिर जितने भी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं उनमें से किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात जिन्होंने शक्कर को चख लिया उसने समस्त मिठाइयों को चख लिया। तो जिन्होंने केवल घड़े को जाना तो अभी पूरी पृथ्वी को जानना बाकी है। और पृथ्वी को जान लिया तो फिर घड़ा अलग रहता ही। सोने को जान लिया तो सब जेवर को जान लिया या नहीं जान लिया? लोहे को जान लिया तो सब समस्त शस्त्र जानने में आ गए या नहीं आ गए? खुद को जान लिया तो सब कपड़े जानने में आ गए या नहीं आ गए? तो कुल मिलाकर के यदि कोई परमात्मा तत्व को अस्थि भांति प्रिय को ठीक ठीक तरह से जान लेता है तो फिर अलग कुछ शेष रहता ही नहीं। और यदि अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा को न जान करके नाम रूपात्मक प्रपंच को जानने में ही अपने जीवन को खपा दे, बर्बाद कर दे, तो अस्थि भांति प्रिय तो ज्यों का त्यों शेष ही रह गया। और जब तक अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये जीव दिन ही नहीं बना रहेगा, भटकता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, ये संसार अरण्य में चक्कर काटता ही रहेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात संसार को किसी ने जाना तो परमात्मा तो अभी तक अनजान ही है, परमात्मा तत्व अभी जानने में आया नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहा है। क्योंकि संसार कहते ही उसे जो सरक जाए, तो प्रत्येक क्षण में जो वस्तु बदल रही हो उस वस्तु को, अरे वस्तु का जो स्वरूप होता है वह कभी अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो जो वस्तु परिवर्तनशील होती है, बदलने वाली होती है, उस वस्तु को कोई चाहे कि मैं इसको ऐसे बना दूं, संभव है क्या? हाँ, ये संभव है ही नहीं। इसीलिए इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इसका बार बार मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वास्तव में जब तक हम इस संसार को संसार समझेंगे तब तक इस संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं होगी, इसको बनाए रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ यही तो है। और जब समझ लिया परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, उस समय संसार को बनाए रखने का आग्रह भी निवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संकेत किया गया कि जब तक हम अद्वितीय आत्मा तत्व का
यथार्थ बोध नहीं प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आत्म तत्व को जानने वत जान नहीं लेते हैं, तब तक संसार के प्रति हमारा जो आग्रह होता है, यह आग्रह ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता रहता है। आ गया समझ में? अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो देख लो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और विचार करते हैं। नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब अपने को कपड़े को बनाए रखना है या सूत को? हैं? अरे भाई, वास्तविक बात तो यह है कि कपड़े को बनाए रखने का आग्रह ही बंधन का कारण होता है। और जब कपड़े को बनाए रखने का आग्रह समाप्त हो जाता है तो खुद को क्या बनाए, खुद तो ज्यों का त्यों है। परमात्मा को बनाए रखना थोड़े होता। हाँ, कुल मिलाकर के ये संसार के प्रति हमारा जो आग्रह होता है, इस आग्रह को ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त करना होता है। जब आग्रह निवृत्त हो जाता है तो फिर कहने का मतलब कुछ भी शेष रहता ही नहीं। ठीक है ना? वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से मंथन करो, खूब विचार करो इसका, कि यदि हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे, संसार को पकड़े रहना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा छूट जाएगा। और यदि हम परमात्मा को पकड़ लेंगे तो ये संसार तो, अरे समझो आपकी मुट्ठी में ही है। जैसे आप छाया को पकड़ने के लिए, अपने शरीर की छाया को पकड़ने के लिए दौड़ोगे, तो जितना जितना दौड़ोगे ये छाया दौड़ती रहेगी। और यदि विपरीत घूम करके दौड़ने लग जाओ तो छाया आपके पीछे पीछे दौड़ी हुई चली आएगी। आ गया समझ में? हाँ, तो जो सच्ची बात तो यह है कि जो परमात्मा तत्व को महत्व देगा, तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में होंगे। और यदि परमात्मा तत्व का तिरस्कार कर दिया और अनात्म प्रपंच के पीछे बावड़े होकर के भटकते रहे, तो न तो संसार इनके हाथ में आएगा और परमात्मा तो छूटा हुआ ही है। ये बेचारे ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहेंगे, शांति इनको कभी भी मिलने वाली है ही नहीं। तो अब मैं तो अपने को किसको देना, संसार को देना या परमात्मा को? हाँ, परमात्मा को देना। और संसार क्या है? मन, वाणी एवं शरीर का नाम संसार है। जब तक मन के प्रति, वाणी के प्रति, शरीर के प्रति आग्रह बैठा रहेगा, तब तक समझ लेना चाहिए अभी तक हम संसार को ही पकड़े हुए हैं, संसार को ही महत्व दे रहे हैं। जो संसार को महत्व देगा, निश्चित रूप से परमात्मा उनके उनसे छूट जाएगा। और जो परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, जिज्ञासा, विवेक, विचार आदि साधनों से संपन्न होकर के विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, तो समझ लेना ये सारा का सारा प्रपंच जो है, ये सारा का सारा उनकी मुट्ठी में ही है। तो फने को यदि किसी ने जान लिया, तो फिर कहने का मतलब किसी देवर को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो बस परमात्मा को जानो और यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुवात, और उसी समय समस्त अशुभ अर्थात समस्त कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करो। तर्तीसोत्मात्मवित ज्ञात्वा देव मुच्यते, सर्व पासे समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कब? जब हम समस्त प्रपंच के अधिष्ठान आत्म तत्व को जानने वत जान लेंगे, उसी समय। आ गया समझ में? बस इतना ही समझना है, बाकी नहीं समझना। बाकी सारा का सारा कचरा होता, बाकी सारा का सारा संसार है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अभी जो बताया, मनवाणी शरीर का नाम संसार है, तो इस मनवाणी शरीर के प्रति अपना जो जो आग्रह बैठा हुआ है, उस आग्रह को अनाग्रह में परिवर्तित करने की चेष्टा करते रहो।